रीड यू नो, पढ़ने से पहले डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि नहीं जानते, फाइंड, उनको ढूंढ लीजिए, आउट दियर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। यानी आप अपनी इसको शब्दकोश में से इन शब्दों को ढूंढ लीजिए। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट, आप इस इकाई में तस्वीर को देखिए। एंड गैस, और उनका अंदाज़ा लगाइए। इन वट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, ये विद्यालय, ये स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग, भिन्न प्रकार का कैसे हो सकता है। आई हैड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, यानी मैंने श्रीमती कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बड़ी बातें सुनी। बट डोंट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे इस विद्यालय में जाने का या इस विद्यालय की सैर करने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं उस विद्यालय में गया, पहुंचा, वहाँ पर कोई नहीं था, दिखाई देने के लिए वहाँ पर कोई नहीं दिखाई पड़ता था। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन 12 वर्षीय एक लड़की, यानी एक लड़की जिसकी आयु 12 वर्ष थी, वो दिखाई दी। हर आइज वर कवर्ड विद बैंडेज, यानी उसकी जो आंखें थी वो पट्टियों से बंधी हुई थी, पट्टियों से ढकी, बैंडेज होती हैं पट्टियाँ, वो उनसे ढकी हुई थी। एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाय ए लिटिल बॉय, और वो एक छोटे से लड़के के द्वारा तैयार किए हुए फूलों का जो बिस्तर है उसके ऊपर बड़े आराम से ध्यानपूर्वक कदम रख रही थी। हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो वो लड़का था उसके साथ में, वो उससे 4 साल छोटा था। यानी उस लड़की की आयु कितनी थी? 12 वर्ष, और जो लड़का उसके साथ था उसकी आयु थी 8 वर्ष। शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, उसने उससे पूछा कि कौन आया है। उसने उससे क्या पूछा उस लड़के से? हमारे विद्यालय में कोई आया, कौन है? ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि वो उसके सामने सारी बातों का वर्णन उसने किया। When they passed on, जब वे वहाँ से निकल गए, गुजर गए, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, yet kindly and understanding. कुमारी बीम was all, यानी वहीं पर थी, that I had expected, और मुझे उससे उम्मीद थी, आशा थी, middle aged, full of authority, यानी जिसकी मध्य बीच की आयु का वो व्यक्ति, जो कि फुल अथॉरिटी, जिसके पास पूरी सत्ता थी, यानी उसके पास पूरी ताकत थी। यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि अभी ध्यान से, बड़ी दयालुता पूर्वक उस बात को समझने का प्रयास उसने किया। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल थे अभी स्लेटी रंग के, हल्के हल्के काले रंग के थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उसके चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई थी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और ऐसा प्रतीत पड़ता था कि वो घर पर बीमार है, यानी घर पर रहकर वो बीमारी से, किसी बात से ग्रस्त है। I asked her some questions
अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उस लड़की से उसके पढ़ने के तरीक़ों के बारे में पूछा। मैंने उस लड़की से क्या पूछा कि आपके पढ़ने का क्या तरीका है। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मुझे बड़ा ही साधारण, बड़ा ही सरल सा लगा। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू दीज थिंग, क्या आपकी कोई इन चीज़ों को सीखने में मदद नहीं करता। सिंपल स्पेलिंग, यानी साधारण सी जो स्पेलिंग हैं। एडिंग, यानी कि उसमें जोड़ना। सब्सट्रैक्टिंग, घटा करना। मल्टीप्लाइंग, यानी कि गुणा करना। एंड राइटिंग, और लिखना। इन चीज़ों में क्या आपकी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस लड़की से ये बात पूछी। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉकिंग ड्यूरिंग which they have to sit still and keep their hands quiet। और जब the rest is done by reading to them, जब पढ़ने में उनको आराम हो गया। and by interesting talks, बड़ी रुचिकर बातें की। during which they have to sit, जब वे बैठ गए थे, जब वो आराम से बैठ गए, उन्हें बड़ी ही रोचक पूर्वक बातें की। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और बड़े आराम से उसके ऊपर हाथ रखा। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, वहाँ पर वास्तव में कोई भी ऐसे पाठ नहीं थे जिनको हम लागू करने वाले हों। ऐसे कोई पाठ नहीं थे। प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही, बाकी का पाठ हम अगले आने वाले दिन करेंगे। धन्यवाद।